Assalamualaikum guys, my name is Asha Siddiqa. I hope you are doing fine. Otherwise, I am doing super fine. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीक बिलीव्स को कि फ़िलासफ़र्स से पहले ग्रीक बिलीव्स क्या थे और वो कैसे इवॉल्व होते होते कॉस्मोलॉजी से फिर वो फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक वर्क्स, इन सब की तरफ कैसे निकले थे। तो आप ग्रीक पीरियड का ग्रीक फैटलिज़म को हम पहले डिस्कस करते हैं। ग्रीक फैटलिज़म था कि जो सी हमारी डेस्टिनी है ना प्री डिस्टाइंड है बाय ग्रीक गॉड्स के। ग्रीक गॉड्स जो से हैं जो यूनान लोगों के देवता थे, उन लोगों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हमारी जो सी तकदीरें हैं वो तय की हुई हैं उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, तो वो कोई बंदा बदल ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह डोल्फी के एक है, डोल्फी इन लोगों का बहुत बड़ा मंदिर या फिर ये ऐसे कुछ कह लें, तो उसकी दीवार में बहुत सारा भरा करके लिखा हुआ है नो थाई सेल्फ। नो थाई सेल्फ का मतलब है कि अपने आप को जानो। अपने आप को जानो का मतलब ये नहीं है कि अच्छा अपने आप को जानो, उभारो, जैसे कि हम आज लेते हैं नो था सेल्फ के अपने आप को जानो, फिर अपने आप को पॉलिश करो, ये वो। उसका मतलब ये नहीं था अपने आप को जानो नो था सेल्फ का। उसका ये मतलब था कि अपनी डेस्टिनी को जानो और हाथ पाँव बांध के बैठे रहो और देवताओं की मर्ज़ी पर बस हाँ करते रहो। जिस तरह देवताओं ने आप लोगों की तकदीरें डिसाइड की हुई हैं, तो आप अपनी तकदीरों के अकॉर्डिंग तो के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, और अगर जाओगे तो फिर बहुत ही ट्रेजिक सा एंड होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो इन लोगों की जो सी ग्रीक ट्रेडिजीज़ थी ना, ग्रीक ट्रेडिजीज़ मतलब कि प्लेस वगैरह, प्लेस ड्रामाज, तो उसमें भी ये लोग यही करते थे। उसमें यही करते थे कि जो सा हीरो होता था वो क्या करता था, वो ग्रीक यूनान और अपनी जो सी उसकी डेस्टिनी होती थी, मतलब कि तकदीर होती थी, उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता रहता था और फिर एट द एंड बहुत ही उसका कोई इबरतनाक सा एंड होता था, मतलब कि वो नाकाम होता था, कंप्लीट फेलियर होता था। तो वो यही कहते थे कि अगर आप लोग अपने आप को अपनी तकदीर के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश भी करोगे ना, तो ये मुतरादिफ होगा कि आप अपने आप को तबाह कर रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक फेलियर बन रहे हो। आपकी ज़िंदगी की सक्सेस यही है कि जिस तरह आपकी देवताओं ने आपकी तकदीर लिखी हुई है उसको एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग चलो। तो इसी तरह फिर ग्रीक फैटलिज़म जो सा था, व्हाट विल बी शैल बी, व्हाट विल बी जो होना है शैल बी होगा, ये ग्रीक फैटलिज़म था। उसके बाद नेचुरल फ़िलासफ़र्स थे जिन लोगों ने नेचुरल प्रिंसिपल्स देना शुरू किए। ऐसे आए नेचुरल फ़िलासफ़र्स जो कि हमने डिस्कस किए थे, लाइक थेल्स और ये सारा कुछ। खैर, अगर हम ग्रीक पीरियड देखें तो ये सारे तो हम लोगों ने बहुत मशहूर और मारूफ देखे थे, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत फ़िलासफ़र्स हैं। खैर, हीरोडोटस हो गया, एक हो गया थोसिडाइड्स हो गया, और इसके अलावा भी काफ़ी हैं फ़िलासफ़र, लेकिन हम लोग ज़ीनोफ़ेन हो गया, लेकिन हम लोगों ने उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि उनके वर्क्स जो से थे वो कंप्लीट डिक्लेन हो चुके हैं और उनके वर्क्स जो से हैं वो गुम भी हो चुके हैं। बहुत कम लोगों के वर्क्स की मतलब 5-6 लाइनें, किसी की 10 लाइनें, किसी की कितनी लाइनें भी बाकी हैं। बाकी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं या गुम हो चुके हैं, लेकिन हाँ उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, फ़िलासफ़ीज़ उनकी हैं। फ़िलासफ़ी में अगर हम देखें तो काफ़ी उनका काम देखने को मिल जाता है, लेकिन वही कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और मैं आपको ग्रीक के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रा आइडिया हो कि ये कैसे इवॉल्व होना शुरू हुआ था। खैर, तो उसके बाद फिर जो से नेचुरल फ़िलासफ़र्स आए, उन लोगों ने खुद इसके बारे में सवाल करना शुरू किया, उन्हें कुदरत के बारे में सवाल करना शुरू किया। फिर अपने सवालों को जानने के लिए उन लोगों ने मज़ीद सवाल करना शुरू किया। इस तरह माउथ इतना जो से इटली है, उधर से काफ़ी नेचुरल फ़िलासफ़र्स उठे। तो इस तरह फिर कुछ फ़िलासफ़र्स, नेचुरल फ़िलासफ़र्स जो से थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये दुनिया जो सी है वो पानी में है और पानी की लहरों में है, इसलिए ज़लज़ले जो से आते हैं। जब ज़लज़ला आता है जो सा वो ज़लज़ला नहीं होता, वो बल्कि पानी की लहरें होती हैं जो ऊपर नीचे हो रही होती हैं, और उसकी वजह से हाई टाइड्स की वजह से हमारे, और लो टाइड्स जब ज़्यादा लो हो जाती हैं और हाई टाइड्स जब ज़्यादा हाई हो जाती हैं तब हमारे यहाँ पे ज़लज़ले आते हैं। और वो फ़िलासफ़र्स जो ये कहते थे दुनिया जो सी है वो खला में है, हवा के दरमियान है, हवा के दरमियान वो चलती है, तो वो ये कहते थे कि हवा के ज़्यादा तेज़ झोंके आ रही हैं जिसकी वजह से ज़लज़ले आ रही हैं, जबकि
यूनान लोगों का ये बिलीव्स होता था पहले जो उनसे यूनान होते थे। नेचुरल फ़िलासफ़र्स का मैंने पहले इसलिए बता दिया उनके कॉन्सेप्ट्स ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यूनान लोग जो ये कहते थे वो कहते थे देवता नाराज़ हैं, फ़लाँ देवता इस तरह नाराज़ है, तो इस वजह से अब उन लोगों ने यूनान लोगों ने ना अपना हर चीज़ का अलग अलग देवता बनाया हुआ था। हवा का देवता अलग था, ज़मीन का देवता अलग था, हर चीज़ का अलग था। तो उनका पता नहीं कौन सा देवता नाराज़ हो गया है जो इस वजह से हमें ज़लज़ले आ रहे हैं, तो उनका देवता नाराज़ है। फिर इस तरह वो डिफरेंट रेमेडीज़ करते थे और डिफरेंट जहालतपन करते थे। तो जब नेचुरल फ़िलासफ़र आए उन लोगों ने बेहतर बात की, लेकिन मतलब उससे बेहतर थी जो वो लोग करते थे, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी ही बोंगी थी खैर मारी। तो उसके बाद फिर ये हमारे नेचुरल फ़िलासफ़र्स की हो गए, यूनान के लोग जो कि अब नेचुरल फ़िलासफ़र मतलब कि नेचर ग्रीक फ़िलासफ़र्स के यहाँ पे बर्थ शुरू हुई थी नेचर से, ठीक है, कुदरत से। तो यहाँ पे हेरोडोटस, थुसिडाइड्स और इस तरह काफ़ी नाम आ जाते हैं, मेरे ख्याल 10 के यहाँ पे भी नाम आ ही जाते हैं नेचर फ़िलासफ़र्स पे। तो यहाँ पे ग्रीक फ़िलासफ़र्स ग्रीक फ़िलासफ़ी की बर्थ शुरू हुई और इस तरह होते होते फिर ये कहाँ से कहाँ गई। और इसी तरह फिर एस्ट्रोलॉजी जो सा था उस पर भी इनका काफ़ी यकीन था। और इन लोगों का होता था कि अगर कोई बीमार हो रहा है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके सितारों में गर्दिश में है और उस गर्दिश में होने की वजह से वो बीमार हो रहा है, उसके सितारे गर्दिश में चल रही हैं और पता नहीं क्या क्या। इनका एस्ट्रोनोलॉजी में भी काफ़ी ही यकीन था। और इसी तरह जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा का जो कि हम आजकल बुखार नज़ले ज़ुकाम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंज़ा, उसका इनका ये मतलब था मैलेगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार, कि सितारों का कोई असर है इसमें, मैलेगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार है इन्फ्लुएंज़ा का मतलब। तो इस तरह मेडिसन के बारे में भी यही कहते थे कि उसने अपने देवता को कोई नाराज़ किया, उसने कहीं ना कहीं अपनी तकदीर के ख़िलाफ़ कोई काम किया, उसने देवता के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, जो ये बीमार हो गया है इसको कोई ना कोई शराब लगा हुआ है टाइप, इस तरह ना वो एक्सप्लेनेशन देते थे अपनी। लेकिन खैर फिर हमारे मशहूर मरूफ फादर ऑफ मेडिसन आए, जो कि बहुत मशहूर हैं, जाने जाते हैं। उससे पहले भी मेडिसन और इस तरह इन पे काम किया था, पैथागोरस ने भी काम किया इसमें। और फादर ऑफ मेडिसन जो उनसे थे वो हमारे थे हिप्पोक्रेट्स साहब। तो हिप्पोक्रेट्स साहब के तो क्या ही कहने हैं, और कहाँ से कहाँ हमारी मेडिसन को वो ले गए हैं, बहुत उन्हें भी कंट्रीब्यूट किए हैं, एब्सोल्यूट है उनको भी। उसके बाद फिर इस तरह नेचुरल एक्सप्लेनेशंस आना शुरू हो गई, जो कि हमने पूरे ग्रीक पीरियड में हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है। उसके बाद फिर आ जाती हैं हमारे फादर ऑफ फ़िलासफ़ी सुकरात। अब जब हमारे फादर ऑफ फ़िलासफ़ी सुकरात आते हैं तो फिर जी हमारी फ़िलासफ़ी जो कि समुंदर की नॉर्मल सी लहरों की तरह बस तैर रही थी, उसमें एक हाई टाइड आई। उसके बाद फिर हमारे आगे प्लेटो, उसमें हाई टाइड की हाई टाइड आई, तब हाई टाइड पे हाई टाइड आई। उसके बाद जब आए एरिस्टोटल, तो लै जी शायरी ही डुबो दिया एरिस्टोटल ने। तो इन लोगों ने अपनी फ़िलासफ़ीज़ अपने वर्क से बहुत मतलब कि ग्रीक पीरियड को अच्छा खासा मकाम बख्शा था। उसके बाद ना वो एक होती हैं फ़िलोसोफर्स जो होते हैं वो फ़िलासफ़र या इस तरह नहीं होते, वो फ़िलोसोफर्स जो होते हैं ना वो बस काम वगैरह मतलब कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस और उनके अपने कुछ रूल्स और ये सारा कुछ होते हैं। तो फ़िलासफ़र्स और फ़िलोसोफिस्ट में लड़ाई शुरू हो गई। ये सुकरात के साथ उनका अच्छा खासा बैट चला था ना, तो जैसे कि ये हो गए प्रोटोगोरा और गोरगिया, इनके जो से सुकरात के साथ उनका अच्छा खासा बैट चला था। और इन लोगों ने ही सुकरात पे सोफिस्ट ने ही केस दायर किया था कि अच्छा ये इस तरह भड़कार है, क्योंकि सोफिस्ट का माने ये था जी जो हम है हमारे पास सारा कुछ है और कुछ पता ही नहीं। इसी तरह जिनोफेन था, मुझे याद नहीं, एक सूफिस्ट ही था जिसने अपना खुद का एक गोल्ड का अपना खुद का एक सोने की मूर्त बनवाई थी, ठीक है। इस तरह थे, इतने ये लोग सेल्फ अब्जॉर्व्ड होते हैं, तो इस सोफिस्ट से कुछ बर्दाश्त नहीं होता वैसे। खैर इसी तरह फिर हम अपने फ़िलासफ़र्स थे उनकी बड़ाई बयान कर रहे थे। तो इसी तरह फिर हमारा ग्रीक पीरियड स्टार्ट होता है। अब हम इसका जर्नी स्टार्ट करते हैं थेल्स से।
और थेल्स से ही स्टार्ट करेंगे, थेल्स के बाद फिर फर्दर एंड फर्दर। खैर, तो आप हमारी जर्नी में साथ रहिएगा। हम 7 थेल्स लेके एरिस्टोटल तक इनको पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे एंड पॉइंट ऑफ द पॉन्डर कि हम ये फ़िलासफ़ी बेस पे नहीं पढ़ रहे, हम ये साइकोलॉजी की बेस पे पढ़ रहे हैं। तो हम बहुत लिमिटेड फ़िलासफ़ीज़ और इनके वर्क्स पढ़ेंगे, जबकि इनके वर्क्स जो से हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ लिमिटेड अपने सब्जेक्ट की बेस पे पढ़ेंगे और हम सिर्फ अपने जनरल नॉलेज और अच्छे से मज़े से पढ़ेंगे। और कोई इतना कोई ख़ास कोर्स नहीं होगा जिससे हम तंग आएँ या फिर हमें भागने का दिल करे, क्या मुसीबत है कह के बुक बंद करने का दिल करे। हम स्टोरी बेस पे बहुत मज़े से पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल हुआ, कोई भी फरमाइश हुई, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। और ये बंदी जो सी हाजिर है आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।